दोस्तों, आज मैं महारानी सीजन 3 का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करूंगी। पिछले वीडियो में हमने देखा था ऑफिसर मार्टिन सुनील सिंह के कातिल महेंद्र राय का पीछा करते करते बलिया पहुंच गए थे, मगर तभी किसी महामहिम के कहने पर वो बिहार वापस आकर सरेंडर कर देते हैं पुलिस को। जेल में महेंद्र की मुलाकात सन्यासी से होती है जो कि रानी देवी का भाई है। दरअसल नवीन ने भीमा भारती के मर्डर के लिए 3 लोगों को जेल भेजा था। पहली रानी देवी, दूसरी उसकी पीए कावेरी और तीसरा था सन्यासी। एक दिन मौका देखकर महामहिम के आदमी महेंद्र पर हमला करते हैं, तभी सन्यासी आकर उसे बचाता है, जिसके बाद ऑफिसर मार्टिन महेंद्र राय को पकड़ लेते हैं मिश्रा जी के साथ मिलकर और उसे महामहिम के खिलाफ गवाही देने को कहते हैं। जैसे कि नवीन कुमार और दिलशाद अभी तक जान चुके हैं, अंग्रेजी शराब कुंवर बना रहा था, जिस कारण पुलिस कुंवर को पकड़ने जाती है, पर कुंवर वहां से बच निकलता है और गौरी बाबू के कहने पर अंडरग्राउंड हो जाता है। दिलशाद और उसके राइट हैंड इलियास से मस्जिद के बाहर एक औरत मिलने आती है और कहती है, मेरा बेटा पहले रिक्शा चलाता था और देसी शराब पीता था, मगर अब पता नहीं कहाँ से उसे अंग्रेजी शराब मिल जाती है। उससे पूछती हूँ तो कहता है दारू बेचता हूँ, वहीं से पैसा मिलता है। वो ये भी बताती है कि मेरे बेटे को दारू किला से मिलती है, कुछ करके उसे इस धंधे से हटवा दीजिए, आपका बहुत आभार होगा। रात में इलियास उस किला में जाता है लोगों को पकड़ने जो कुंवर की दारू सप्लाई करते हैं, मगर वहां उल्टा ही हो जाता है। ये आदमी मिश्रा जी के थे और वो इलियास को ही पकड़ लेते हैं। कावेरी इलियास से मीडिया में ये बताने को कहती है कि दारू का रैकेट नवीन और दिलशाद मिलकर चलाते हैं। पहले तो इलियास नहीं मानता है, मगर उसको ब्लैकमेल करके कावेरी या मीडिया में वीडियो डलवा देती है। इधर विधानसभा में रानी देवी दिलशाद और इलियास के कनेक्शन प्रूफ करने लगती है फोटोज की मदद से और नवीन कुमार के इस्तीफे की मांग करती है, मगर सभा में प्रोटेस्ट देखकर नवीन के पीए के कहने पर रानी देवी और उनके बाकी साथियों को पुलिस सभा से बाहर कर देती है। ऑडिट के दौरान मार्टिन को एक फैक्ट्री दिखती है जहां दारू बनाने का काम चल रहा था। झांकने पर मार्टिन को वहां गौरी और कुंवर साथ दिखाई देते हैं। रानी देवी के भाई सन्यासी की जमानत के लिए मिश्रा जी जज को ब्लैकमेल करते हैं ताकि पेशी के दौरान जज सन्यासी को बेल दे दें। सन्यासी बाहर आ जाता है अपनी बहन रानी देवी के पास। कुंवर बिहार के गवर्नर उर्फ मौसा जी को कॉल करता है मदद के लिए। इनकी बातों से पता चलता है महामहिम और कोई नहीं बल्कि गवर्नर ही है और यही मास्टरमाइंड था कीर्ति सिंह के पति सुनील सिंह के मर्डर में, जो कि महेंद्र राय ने किया था, क्योंकि गवर्नर पार्टी फंड में घोटाला कर रहा था और ये सुनील सिंह को पता चल गया था। दिलशाद से मिलने गौरी पांडे की मिस्ट्रेस आती है। वो दिलशाद को कुंवर का एड्रेस बताने आई थी पैसे के बदले, क्योंकि वो गौरी पांडे की चंगुल से निकलकर किसी से शादी करना चाहती है। दिलशाद कुंवर को मानने जाता है, मगर वहां उसे पता चलता है कि जहरीली शराब कुंवर ने नहीं सप्लाई किया था और कुंवर को पता चलता है इसमें दिलशाद का हाथ नहीं है। इन लोगों में बात हो पाती सही से उससे पहले दिलशाद पर चुपके से कोई गोली चला देता है और साथ ही साथ कुंवर को भी मार डालता है, और ये काम और कोई नहीं बल्कि सन्यासी ही करता है अपनी बहन रानी देवी के कहने पर। और इस मर्डर को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि गैंग वॉर हो, जिसमें दोनों ग्रुप एक दूसरे को मार डालते हैं। दिलशाद और कुंवर के मर्डर के बाद नवीन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ने लगता है, जिस कारण नवीन ट्रम्प कार्ड खेलता है। वो एक स्पेशल टीम का गठन करता है जो कि दिलशाद और कुंवर का मर्डर इन्वेस्टिगेट करेगी और साथ ही साथ शिवान में जहरीली शराब से हुई मौतों का भी। नवीन कुमार अपना इस्तीफा दे देता है और अपनी जगह कीर्ति को बिहार का सीएम बनाने का ऐलान करता है मीडिया में, तब तक के लिए जब तक ये स्पेशल टीम नवीन कुमार को क्लीन चिट ना दे दे दोनों केसेस से। ऑफिसर मार्टिन डीजीपी से कहते हैं अपनी जॉब जाने से पहले आरवाई केमिकल्स फैक्ट्री में छापा मार दीजिए, तब शायद आपका काम देखकर आपको जॉब से निकाला ना जाए। इधर नवीन का पार्टी मेंबर प्रेम गौरी पांडे को अपने फार्म हाउस में छुप कर रहने को कहता है, क्योंकि गौरी की मिस्ट्रेस से नवीन को पता चल गया था कि गौरी कुंवर से मिला हुआ था। स्पेशल टीम अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है, जिसमें उन्हें पता चलता है जो भी औरतें न्यूज़ देने आई थी वो कभी न कभी रानी देवी के साथ जेल में थी। यहाँ तक कि कीर्ति की नौकरानी भी रानी देवी के साथ जेल में थी, जिससे नवीन समझ जाता है कि हर तरफ रानी देवी के जासूस हैं।
नवीन कुमार को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इन सब के बीच कीर्ति भी रानी से मिल जाती है अपने पति का बदला लेने के लिए। वो रानी देवी के बड़े बेटे जय को बताती है कि रानी देवी तुम्हारे पिता भीमा भारती की कातिल नहीं है। शपथ ग्रहण के दिन ऑन द स्पॉट नवीन कीर्ति की जगह बैठा को सीएम बना देते हैं, जिससे रानी देवी को बेल में बाहर घूम रही सभी औरतों की चिंता होने लगती है, जिस कारण वो उन सब को वापस जेल भेज देती हैं। इधर बैठा को भी कुर्सी का लालच होने लगता है और वो प्रेम के भड़काने पर नवीन का कॉल उठाना बंद कर देता है। प्रेम की न्यूज़ पर पुलिस गौरी पांडे को भी गिरफ्तार कर लेती है। नवीन कुमार बैठा से मिलने जाते हैं, जहां रानी देवी भी मौजूद होती हैं। इन लोग की बात से पता चलता है कि रानी देवी और बैठा के बीच डील हुई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा के कहने पर रानी देवी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी, इतने सारे मर्डर में इन्वॉल्व होने के बाद भी। बदले में रानी देवी बैठा को बहुमत देंगी ताकि 2 साल तक बैठा सीएम बना रहे। बैठा की सरकार मार्टिन की रिपोर्ट के बेस पर नवीन कुमार और बाकी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी देती है। इस रिपोर्ट से रानी देवी ने बैठा का नाम हटा दिया था। नवीन कुमार जेल जाने से बचने के लिए अपने मौसा जी उर्फ गवर्नर के पास जाते हैं और कहते हैं जैसे कि बैठा के पास अभी बहुमत नहीं है तो वो बहुमत सिद्ध कर पाए उससे पहले उसे हटाकर मुझे सीएम बना दीजिए। पर गवर्नर यहाँ नवीन के विपरीत जाकर दिल्ली से सिफारिश करके प्रेसिडेंट रूल लगवा देते हैं। उधर रानी देवी मार्टिन रिपोर्ट में वापस बैठा का नाम डाल देती हैं, जिससे नवीन बैठा दोनों ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं मार्टिन की रिपोर्ट के बेस पर। यहाँ पता चलता है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए रानी देवी ने ही गवर्नर को मजबूर किया था। अगर गवर्नर ये ना करता तो महेंद्र राय और कीर्ति के बयान पर गवर्नर को भी जेल जाना पड़ जाता। जैसे कि मार्टिन की रिपोर्ट में कीर्ति का भी नाम था, जिस कारण रानी देवी के कहने पर कीर्ति सरकारी गवाह बन जाती है। सबके जेल जाने के बाद रानी देवी महामहिम को भी मरवा देती हैं। इस तरह रानी देवी अपने पति भीमा भारती की मौत का बदला ले लेती हैं उन सभी पार्टी के लोगों से जो उस मर्डर में इन्वॉल्व थे। यहाँ खत्म होता है महारानी का सीजन 3। दोस्तों सीजन 3 बहुत ही एक्साइटिंग था। आपको ये सीरीज कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।